हमारे साथ अभी वेको सुरो जी है, डॉक्टर वेको सुरो, जो यहाँ के लोकल हैं और विद्वान व्यक्ति हैं। तो वो हमको बताएंगे कि आईएनए और जापानीज़ जब यहाँ पे थे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, और जब यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी आए थे तो कैसे थे और क्या क्या हुआ था। सो प्लीज़ एक्सप्लेन सर। Netaji and INA with Japanese came here in the village first for 9 days. Then they shifted to that mountain. Villagers were engaged to construct to construct the camp there, and they stayed there for a while with a reference of this Satozu IB Bangal inspection bungalow by British. They come with this reference, and for 9 days they stayed here. Villagers were engaged there, and after they left the camp towards Kohima, then towards Kohima, Britishers had bombarded that camp. But that time there was no INA, no Japanese was there. They proceed to Chozuba Sezu area. So bombardment was there, but there was no casualty for INA. For April, he came to our village, stay here 9 days, appointed my father as Dubashi to administer the village. Subhash Chandra Bose himself appointed the 10 GBs, and he stayed there for 9 days, and he established his first camp in the hillock over the. बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है अभी। तो हम लोग प्रोसीड करेंगे जहाँ पे नेताजी रहा करते थे, वो घर भी दिखाएंगे आपको, और जो एक महान स्वतंत्र सेनानी अभी भी है, इनके पिताजी है उशी शुरो, तो उनसे भी मिलाएंगे। तो चलते हैं वहाँ। Blessed to meet you, the living legend of INA and a very good friend of our Netaji Subhash Chandra Bose. You are the living history for us, and I am really blessed. Please, if you can translate. And I pay my greatest respect and honor to you, sir. मैं गांव में सुबह बोस से मिला क्योंकि मैं लिख और पढ़ सकता था, इसलिए उन्होंने मुझे स्थानीय प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने इस गांव में प्रशासनिक मुख्यालय की स्थापना की। उन्होंने हमें युद्ध के लिए पड़ोस के गांव से हर तरह की मदद लेने का निर्देश दिया। हमने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बोस बहुत सुंदर थे, वे बहुत बहादुर थे, और वह अलग प्रकार की वर्दी पहनते थे। वह कमर पर हमेशा एक लंबी तलवार रखते थे। सुभाष बोस हमारे देश के एक महान नेता थे। 9 दिन के बाद वह कोहिमा के पास लड़ाई के मोर्चे की ओर चले गए। जाने से पहले उन्होंने अपनी तलवार लहराई और वादा किया कि जल्द ही अंग्रेज़ों को हराकर वे हमारे गांव वापस आएंगे और यहाँ सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करेंगे। जब बोस गांव छोड़ रहे थे तो कई लोग भावुक हो गए। वे बोस को युद्ध के मैदान में मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। आज मैं यह देखकर बहुत दुखी और निराश हूँ कि मेरे नेता सुभाष बोस के लिए कुछ नहीं किया गया। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और इस दुनिया को छोड़ने से पहले मैं बोस की स्मृति में निर्मित एक महान स्मारक, पार्क
या संस्थान देखना चाहता था। आज हम ऐसे जगह पे हैं जो कि बहुत ही बड़ा महत्व रखता है हिस्ट्री के ऊपर, आधुनिक